नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज से हम जूनियर असिस्टेंट के लिए का मतलब जो है प्रैक्टिस सेट लाएँगे। डेली हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट। जैसे आज हम जीके, यूपी जीके से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। देखिए 5 प्रैक्टिस सेट यानी यूपी जीके के देखेंगे टोटल। देखिए 20 क्वेश्चन आएँगे, तो 5 क्वेश्चन यानी हम 100 क्वेश्चन देखेंगे आज। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो देखते हैं कितना आप सही करते हैं। स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब आप नोट कर लीजिएगा, जो गलत होगा वहाँ 1 लिख लीजिए कि 2, 3 इस तरह लिख लीजिए। अगर 100 में आपके अगर 80 प्लस सही हो रहे हैं दोस्तों, तो मेरी सारी मेहनत जो है सार्थक हो जाएगी। याद रखिए, मैं मतलब 20 में यूपी स्पेशल की बात कर रहा हूँ। कम से कम एग्जाम में सोच रहा हूँ कि आपके 17 से 18 क्वेश्चन जो सही हो। दिल की बात बता रहा हूँ। अभी आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ। एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं कराया हूँ। अभी 100 में देखिएगा कि कितने क्वेश्चन अलग से आपको नजर आ रहे हैं। आज हम यूपी स्पेशल शुरू करें। 3 दिन में यूपी स्पेशल हमारा पूरी तरह से हो जाएगा, यानी 300 क्वेश्चन हम यूपी स्पेशल देख लेंगे। ठीक, 3 दिन में हमारे पूरी तरह से 5 सेट हो जाएंगे, यानी 20-20 क्वेश्चन के 5 यानी 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 5 सेट आज हम देखेंगे, 5 कल देखेंगे, 5 परसों। तो ये हो गए कितने, 300 क्वेश्चन हो गए। 5 ये हो गए, उसके बाद फिर 5-5 देखेंगे। यानी देखिए ये अभी यूथ का देख रहे हैं, उसके बाद हम ज्ञान मुद्रा का देखेंगे, तो 5-5 हो गया। मतलब 6 मतलब सेट हो जाएंगे 600 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के 600 क्वेश्चन। वैसे हिंदी 30-30 तो 30 छक्का 90 यानी 900 क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। याद रखिए 90 हो गए। तो ऐसे सब अलग अलग रीजनिंग, फिर कंप्यूटर, फिर जो है हिंदी और जीएस वगैरह सब देख लेंगे। फिर हम टॉय सीरीज स्टार्ट करेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि यूपी जूनियर असिस्टेंट का डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। बस आपका सहयोग चाहिए मुझे पूरी तरह से। आप देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मैं अपनी रणनीति जो है और बेटर कर सकूं। मुझे आपका कमेंट हर हाल में दोस्तों चाहिए ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो आप ये मतलब इतना काम कर देंगे तो मतलब बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। मैं कुछ नहीं कहता हूँ आपसे कि लाइक कर दीजिए आप और कमेंट कर दीजिए। मेरी कमियों को जरूर बताइए कि आप में ये कमी है, ये नहीं है। अगर ये बताएंगे तो मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब जो है बात हो जाएगी, क्योंकि मैं उसे और सुधार कर सकता हूँ। देखिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ दोस्तों। 4 वीडियो, 4 पीडीएफ, 4 थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, कितना कुछ रहता है आप खुद ही सोचिए। आपको एक वीडियो दे दिया जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, और मेरे पीछे कोई कंटेंट टीम नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल करता हूँ। तो बहुत बड़ी मतलब समस्या की बात, इसलिए मैं सब कुछ नहीं एक साथ करा सकता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जूनियर असिस्टेंट अब बंद नहीं होगा। जब तक आपका पेपर नहीं हो लगातार चलेगा, चाहे यूपी जीके आए या कंप्यूटर आए, कुछ भी हो, लेकिन ये रुकेगा नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। ठीक, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है दोस्तों, सहयोग दीजिएगा, ये सिलसिला यूं ही बना रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए हम पहले ये देख लेते हैं कि मतलब ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है। देखिए हिंदी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर पूरा चैप्टर आएगा। मैं आदित्य पब्लिकेशन पढ़ा रहा हूँ, आपकी कमी होगी अगर आप नहीं पढ़ेंगे। 30 में से मैं, मेरा गारंटी है कि मैं 27 से 28 क्वेश्चन आपके सही कराऊं। मैं खुद ही करूंगा 27 से 28, तो आपके भी मैं दावा करता हूं कि इतना सही होना चाहिए दोस्तों। तो हिंदी 30 में 30 का आपको करा ही रहा हूँ। रीजनिंग में 15 आएंगे। मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। और मैं अगर आपसे कहूँ कि यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट बनाया गया है, अपने हाथों से डिजाइन किया गया है, तो उसे देखिए मैंने नहीं किया है, वो मतलब बुक वाले ने किया, लेकिन अपने हाथ से बनाए हैं। तो हिंदी, रीजनिंग और जीएस के लिए आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं दोस्तों। 30 मिनट में आपके जो है तीनों चीजें मैं कवर कराता हूँ। कोई बहुत हार्ड नहीं। अगर आप वहां से करेंगे ना तो 100-150 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, 3 ही सब्जेक्ट के। मतलब 120 क्वेश्चन मिलेंगे 3 सब्जेक्ट के। तो वहां से कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों, यकीन मानिए। ठीक, तो देख सकते हैं। देखिए नुकसान नहीं करेगा, वो भी मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं। हो सकता है यूपी पुलिस में ना काम करे, जूनियर असिस्टेंट में कर जाए, जूनियर असिस्टेंट वाला यूपी पुलिस में कर जाए। तो जीएस, रीजनिंग, हिंदी कोई मतलब बटी नहीं है दोस्तों। समझ में कि नहीं? पैटर्न वही, लेटेस्ट वही, सब कुछ वही। वो भी बहुत हाई एग्जाम नहीं, ये भी बहुत हाई एग्जाम नहीं। समझ में कि नहीं? तो कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में अलग से आपको कराया ही यूथ का, कर लीजिएगा, बाकी फिर करा दूंगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। यूपी स्पेशल की 2 क्लास मतलब 2 प्ले लिस्ट बनी हुई है। अंकित भाटी सर की बुक पूरी कराया हूँ, उसके 1500 क्वेश्चन कराया हूँ। यूथ कंपटीशन के लगभग 4000 क्वेश्चन कराया हूँ। अगर आप किए होंगे तो आपके सारे हो जाएंगे। आज मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ, कल नहीं करूंगा, कल आऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, अब देर न करते हैं। देखिए पहला क्या है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? दोस्तों मैंने बताया था आपको, ये कहाँ है, बरेली में है। कहाँ है? बरेली में है। देखिए दाल अनुसंधान कहाँ है, तो कानपुर में, दाल वाला हो जाएगा। लखनऊ में बहुत सारे हैं, जैसे ड्रग है, गन्ना है। ठीक, गन्ना लाखों होते हैं, ड्रग भी लाखों होती है, औषधियां लाखों होती है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ हो जाएंगे। तो ऐसी तमाम सारी चीजें जो है लखनऊ। ताज नगरी आगरा पता ही है आपको। अगला देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? आप देखिए दोस्तों गाजियाबाद आपको मिल रहा है आंसर की नहीं? सबसे घना बसा जिला है जो गाजियाबाद है, मैंने पढ़ाया था
कि इसका जनघनत्व सबसे अधिक है। घनत्व का मतलब ही क्या होगा, घनत्व या घना बसा का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग जो है 3800 प्लस जो है लोग गाजियाबाद में रहते थे 1 किलोमीटर में दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। दोस्तों याद करिए, उत्तर प्रदेश का एक मतलब मैंने जिला बताया था, रामपुर जिला था, तो वहां पे अमृत जो है सरोवर का उद्घाटन हुआ, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे। हमेशा याद रखें, जिस एग्जाम का पेपर होगा, जैसे यूपी का एग्जाम है तो यूपी ही आंसर होगा, मोस्टली चांस होगा, समझ में नहीं। वैसे भी गोकुल तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बाबा से संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश का ही होगा। पढ़ाया गया है ऐसा नहीं बताया, योजना जाके देखिएगा अंकित भाटी सर वाली बुक में या उससे पहले वाली बुक में, सारी चीजें हैं ना। अगला, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पर संबंधित करता है। पढ़ाया है कि नहीं, देखिएगा मैं आंसर बता रहा हूँ। पहला देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या विधानसभा के अध्यक्ष को। तो किसे अपना त्याग पत्र देता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है। दोस्तों बताइए कहाँ है, फुर्सतगंज रायबरेली में है कि नहीं। मैंने बताया था रायबरेली अगर नहीं होगा तो फुर्सतगंज दिया होगा, दोनों को आपको मतलब चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में संबंधित। आप बताइए, थारू जनजाति तराई में है, तो सीधी सी बात है ये उत्तर प्रदेश में भी होगी, उत्तराखंड में भी होगी, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, थारू की है। ठीक, आज ही यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराया, उसमें आया है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है दोस्तों, ये नहीं बताया हूं मैं, क्यों, क्योंकि ये जो है इससे आ गया, लेखक से आ गया, तो नवाब वाजिद अली शाह है। हाँ हो सकता बताया भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, व्यक्तित्व में हो सकता नाम लिया हूँ इसका, कहीं ना कहीं तो लिया ही होगा, क्वेश्चन जब कराया होगा यूथ में तब लिया होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, ठीक, मतलब याद नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, आप बताइए दोस्तों। सिग्मो गोवा का है, घोड़ा, जैता, मोरनी, तो इसमें से कौन सा होगा अगर आप तुक्का मानना चाहें तो। जैता आपको नहीं नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया। देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने कराया। किसने, शाहजहां ने कराया। क्वेश्चन कराया भी गया, हिस्ट्री में भी कराए हैं, यहाँ भी कराए। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। याद कीजिए, मैंने कहा था बक कांग्रेस का अधिवेशन, बक मई बक। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो हमसे कि नहीं, बक मई बक। अगर नहीं पढ़े हो एनसीईआरटी साथ संग तो बहुत पीछे हो। देखिए, बा से बॉम्बे, का से कलकत्ता, मां से मद्रास, ई से इलाहाबाद, सर्वप्रथम इलाहाबाद, समझ में आया कि नहीं, ई से इलाहाबाद। ठीक, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। मैं देखिए 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा हर हाल में दोस्तों, और डेली कराऊंगा, 6 दिन में आपके 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप, कुछ आपका छूटेगा नहीं बहरहाल। देखिए लिखा है गंगे, उसके बाद हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, यूपी जी के, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी, और फिर जीएस, फिर कंप्यूटर। ठीक, गंगा नदी के किनारे, मतलब गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, तो प्रयागराज से हल्दिया हो जाएगा। हल्दिया कहाँ, पश्चिम बंगाल। अगला दिया है सोनभद्र, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है सोनभद्र किसके लिए है, तो चूना पत्थर हो जाएगा, मैंने बताया है आपको। अगला दिया इलाहाबाद, तो सिल्का वालू हो जाएगा। तांबा ललितपुर हो जाएगा। अभी कम्युनिटी पोस्ट देखे होंगे तो ये भी कर लेंगे। आज ही वाली वीडियो में बताया कि चूना पत्थर मतलब सीमेंट में जो है, सीमेंट के उद्योग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चूना पत्थर है। और चुरक और डल्ला फेमस है कि नहीं ये, और मिर्जापुर हो जाएगा नॉन प्लास्टिक फायर। तो आप इसमें ऑप्शन लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं, जैसे अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद की चूड़ियां, मुरादाबाद के पीतल, रामपुर के चाकू होते हैं, मेरठ के नहीं, तो ये रामपुर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण दोस्तों, हस्त देखिए बांदा है, झांसी है, हमीरपुर है, जालौन है, तो हस्त निर्मित जो कागज है उसका मतलब जो है जालौन हो जाएगा। कहाँ, जालौन हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद में पढ़ा है। देखिए गीडा वाला, 1000 बार कहा हूँ, गोरखपुर लगाना है, हर हाल में लगाना है। यूपी पुलिस में भी आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार क्वेश्चन ये कराया हूँ, अगर देखते होंगे तभी आप जान पाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, आदिभट्ट नक्षत्रशाला या अंबेडकर नगर, भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला पूछे, रामपुर लगाना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। देखिए लिखा है अडवा बांध, बघेलबंद, अरौरा और बदुआ, तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, बदुआ बांध जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा बांध है, उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो बदुआ बांध जो है, बदुआ बांध सॉरी, बदुआ बांध जो है यूपी में स्थित नहीं है। आगे बढ़ जाए दोस्तों, देखिए अच्छा बदुआ बांध है स्थित कहाँ, फिर बिहार में स्थित है, बांका में। ठीक, और देखिए बघेलखंड अगर मैं बात करूँ तो बलरामपुर में है, ये अडुआ मिर्जापुर में है, और अरौरा कहाँ है, ये भी मिर्जापुर में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं रखता। चावल में दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बाकी सब में जो है रखता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है, तो दोस्तों कृषि उद्योग में सबसे ज्यादा है, लगभग 60% के आसपास जो है कृषि उद्योग में लोग लगे हुए हैं। ठीक, लेकिन खेती की ऐसी तैसी हुई पड़ी है दोस्तों, तो किसान का कोई मतलब कुछ सुनता उनता है नहीं, तो लेकिन क्या ही किया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर अगला सेट आ गया, एक सेट खत्म, दूसरा। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है।
तो देखिए ये चंद्रशेखर आजाद जी हो जाएंगे। कौन? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चंद्रशेखर आजाद। आगे हम बढ़े, अगला दिया है, पढ़ाया गया है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के प्रथम 5 सबसे बड़े नगर दोस्तों हमें बताना है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नगर हो जाएंगे, पहला तो कानपुर हो जाएगा, तो कानपुर सब में दिया हुआ है। ठीक, दूसरा दोस्तों लखनऊ हो जाएगा, तो लखनऊ किसमें, ये हटा दो, फिर 2 हट गए। उसके बाद बनारस हो जाएगा, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, लखनऊ, बनारस और आगरा, मेरठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना का मतलब शुरुआत की गई। अंकित भाटी सर वाली बुक में पूरा डिटेल से पढ़ाया हूँ आपको, ये किस लिए किया गया था, तो ये लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ये क्वेश्चन भी कराया गया है आपको, कई जगह मैंने कराया, यूथ में भी कराया, अंकित भाटी सर में। क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं जो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कराया गया, मैं पहले आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। ठीक, क्योंकि किसी किसी को इरिटेशन भी होती है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ दोस्तों। तो एक चीज़ को कोई जब 2-3 बार कहता है ना, तो गुस्सा आने लगती है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। वैसे जो चीज़ रियल है रियल है। देखिए यहाँ लिखा है, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? तो ये कमलापति त्रिपाठी थे। अगला है, कन्हैया लाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये है हिंदी संस्थान हमारा मेरठ में है। कहाँ है? सॉरी, मेरठ में नहीं, ये आगरा में पड़ेगा। कहाँ? आगरा में पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो ये कौन सी जनजाति है जो दोस्तों नहीं पाई जाएगी? तो सहदिया। मैंने कहा था, उसने कहा मैंने सह लिया है, मैं सबसे अलग रहूंगी, यानी ललितपुर चली जाऊंगी, और ललितपुर यूपी में सबसे अलग है दोस्तों, सबसे अलग लटका भाग है। बाकी सारी जनजातियां इस क्षेत्र में होंगी, लेकिन ये सहेलिया यानी इसने सह लिया, अब ये अलग रहेगी, यानी ललितपुर में रहेगी। ठीक, अगला दिया, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण जो तो है गोरखपुर से। कहाँ? गोरखपुर। जो मतलब आप सुने होंगे गीता प्रेस गोरखपुर, जितने भी महाभारत वगैरह सब यहीं से होती है। कौन सही सुमेलित नहीं, जैसे ऐतिहासिक, जैसे जल विहार, बटेश्वर मेला। देखिए मैंने कहा था मेरे बट जो है मतलब मेरे जो स्वर है वो बट गए, यानी बटेश्वर। स्वर यानी गले में, क्यों? गले में आग है, आग जल रही, कहते हैं जलन हो रही है। कहाँ? तो गले में। जब गले में जलन होगी तो आपके स्वर क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे, तो आगरा हो जाएगा। अब आगरा कहाँ है? पूर्वांचल, मुजफ्फर, पश्चिमांचल, तो पश्चिम में हो जाएगा। सुमेलित नहीं पूछा, ठीक, जल विहार बुंदेलखंड है। बलदेव छठ, ये कहाँ? पूर्वांचल है, शुक्रताल, मुजफ्फर। तो इसमें से मतलब दोस्तों आप बताइए कौन सा नहीं होगा? तो इसमें बलदेव छठ जो है फरीदाबाद हरियाणा में होता है, ये गलत है। जल विहार बुंदेलखंड सही, हमीरपुर महोबा वाला क्षेत्र हो जाएगा, शुक्रताल मुजफ्फरनगर। अगला दिया, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ये यहाँ का ज्ञान प्राप्त न ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना उपदेश देते या मर गए। देखिए यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे ना, ये बहुत मतलब नालायक किस्म के अक्षर लिख दिए हैं, ये नहीं लिखना चाहिए था, मर गए थे, मतलब ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं थे जो मर गए ना, तो ये मतलब यहाँ लैंग्वेज इसे मतलब सुधार करना चाहिए था, मतलब यहाँ ने जो है निर्वाण प्राप्त किया, ये लिख देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ लिखा, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा है दोस्तों? तो वो फ्रांसीसी यात्री कौन था जिसने एथेंस कहा इसे? तो उसने कहा बर्नियर ने। किसने कहा? बर्नियर ने। अगला क्वेश्चन दिया, अब देखिए बर्नियर दोस्तों था कहाँ का? तो ये मुगल दरबार में आया था, फ्रांसीसी चिकित्सक था, और ये दारा सिकोह मतलब चिकित्सक के रूप में दारा सिकोह का काम करता था। ठीक, अगला दिया है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन जो है इसमें सही हो जाएगा। देखिए पहला है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। तो देखिए एक चीज आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला तो बिल्कुल सही, लेकिन ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा है? चौथा नहीं, ये 5वां है दोस्तों, और छठा हमारा अयोध्या हो जाएगा। ठीक, कौन सा? सॉरी, ये चौथा नहीं, ये जो है तीसरा है, मतलब सॉरी सॉरी, ये तीसरा हो जाएगा, समझ में कि नहीं? अगर हम बात करें तो हमारे ये हवाई अड्डा कितना हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में 5 जो है, देखिए ये लखनऊ है, बनारस है, कुशीनगर है, 3 ये हो गया, एक अयोध्या हो जाएगा, एक जेवर हो जाएगा, तो 5 है टोटल। देखिए बात को समझिए, 5 है टोटल, तो ये तीसरा है दोस्तों। कौन सा है? तीसरा है। इसके बाद जेवर और अयोध्या है, ये बने हैं। ठीक, तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार तो कहाँ है? सिंगरौली क्षेत्र हो जाएगा। तो सिंगरौली क्षेत्र ये कहाँ है पता है? सोनभद्र वाला है। एक है सिंगरैनी, तो सिंगरैनी वाला क्षेत्र जो है ये वहाँ है आंध्र प्रदेश में। ठीक, कंफ्यूज ना होना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, मेरठ, खुर्जा हो, मेरठ मतलब जो है मेरठ, आगरा, खुर्जा, प्रयागराज। तो प्रयागराज दोस्तों, बाकी सारे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ जो है भेजा जाता है, निर्यात विकास केंद्र है, लेकिन प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। तो ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सेवाओं में। ऑप्शन नंबर
जो है डी हो जाएगा। लिखा UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। इसका मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में है। हम लोग देखे भी थे, लेकिन यहाँ ये शॉर्ट फॉर्म दे दिया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। इसकी स्थापना 1961 में हुई, ये भी क्वेश्चन देखे थे। अगला क्वेश्चन, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम पे रखा गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? माता टीला, बेतवा, चंद्रप्रभा, रिहंद। तो इसमें दोस्तों बताएं कौन सी सबसे बड़ी है? रिहंद परियोजना सबसे बड़ी है। ठीक, सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में गुरुत्वाकर्षण, इसी मतलब रिहंद बांध को वल्लभ भाई पंत बांध भी कहते हैं। आगे बढ़े, अगला है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहा जाता है। तो भारत, सॉरी ये हटाइए, मध्य प्रदेश को नहीं इसमें शामिल करते। ठीक, इसे करते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है यूपी की प्रमुखता तिलहनी फसल क्या है? तो तिलहनी फसल है दोस्तों राई और सरसों। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों। काशी विद्यापीठ की स्थापना जो है इसमें दिया है कि किसने की थी? तो बताइए आपने, काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था, या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था, या फिर राजा महेंद्र प्रताप या स्वामी सहजानंद? तो देखिए आपके हिसाब से क्या होगा, ये नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से होगा शिव प्रसाद गुप्ता होंगे। ठीक, और इसकी स्थापना मैं बता दूं तो 1921 में असहयोग आंदोलन के समय ही हुई थी। ठीक, आगे बढ़े। और इसी के बाद में नाम बदल के रख दिया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया, इसी का नाम बदला गया है 1995 में। ठीक, 1995, इसमें भी फॉर्म मैंने डाला था, लेकिन जब BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नाम आ गया तो ये पेपर ही नहीं देने गया मैं, क्योंकि उसी में नाम आ गया तो वही फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA कर लिया, मतलब ग्रेजुएशन अपना। ठीक, अगला है 2001 में जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? तो ये सबसे ज्यादा है बनारस में। देखिए निम्नलिखित में से यानी इनमें से कहाँ है? तो बनारस हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत हुई है। तो ये कहा? कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो ये कुपोषण से है, पोषण है तो इसका मतलब कुपोषण से होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। उत्तर प्रदेश दोस्तों किसका क्षेत्रीय परिषद है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। मैंने आपको कई बार कराया भी है कि याद रखिएगा, जैसे मध्य क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, कराया था कि नहीं? तो वैसे जैसे उत्तर मध्य संस्कृति का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद भी बताया था, ये भी मैंने। तो मध्य क्षेत्र का है, ये समझ के चलिए। उत्तर मध्य लिखे या मध्य क्षेत्रीय लिखे तो हम इलाहाबाद आएंगे ही आएंगे। ठीक, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1972 में। ठीक, उर्दू को द्वितीय राज्य का दर्जा कब दिया गया, मतलब यूपी का? तो 1989 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि अगरिया, बेगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाई जाती है? मैंने बताया था अगरिया, भुइया, ये सब जहां भी मिले आपको सोनभद्र लगाना ही लगाना है। ठीक, तो सोनभद्र हो जाएगा। बस शहरिया याद रखिएगा, ललितपुर लगाइएगा। अगला दिया इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? अस्सी घाट, विश्वनाथ, आगरा किला, विक्टोरिया महल कलकत्ता में है। ठीक, आगरा किला पता है, विश्वनाथ मंदिर काशी, और 80 घाट ये भी काशी में है। ठीक, अगला दिया है लोकगीत, जिसे चैती है, कजरी है, रसिया है, सोहर है। दोस्तों देखिए चैती क्या है? एक मौसमी गीत है कि नहीं? कजरी क्या है दोस्तों? विवाह गीत है। काजल लगाते हैं विवाह में, लंबा लंबा काजल। ठीक, तो चलो मान लो उस तरह याद कर लिए, विवाह काजल में ब्याह, मतलब देखिए चैती मौसमी हो गया, कजरी वो हो गया, रसिया। तो रसिया कहाँ है? तो ब्रज का हो जाएगा। ठीक, कन्हैया जी कहाँ के थे? ब्रज के थे, तो वो रसिया थे, यानी रसिया हो जाएगा। देखिए रसिया होने का मतलब गलत सेंस में न लीजिएगा, मतलब थोड़ा एंजॉय करते थे। ठीक, सोहर तो संस्कार गीत है। बस हो गया काम, लगा लीजिएगा जो निशान लगाना होगा आपको। देखिए ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए घोषिताराम कहाँ है? कौशाम्बी में है। मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही, मतलब वहां जाएंगे टेलीग्राम में, तो मैंने एक जो है बिहार करके एक वो भेजा था आपको फोटो, उसमें सारे बिहार थे, उसमें घोषिताराम बिहार भी था, आपको कौशाम्बी में मिलेगा। कहाँ? कौशाम्बी में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर प्रदेश में स्तर है? तो यहाँ हुलास जो है, देखिए मांडा जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, हुलास यूपी में हो जाएगा, सहारनपुर में स्थित है। ठीक, उसके बाद रोपड़ पंजाब में हो जाएगा, बनावली कहाँ होगा? हरियाणा में हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। जनरथ नाम दिया गया है, तो जनरल रथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? देखिए चूड़ी जो है फिरोजाबाद है, क्या है? अलीगढ़ के ताले हैं, कलगिन भदोही है, चिकन जो है लखनऊ है। तो ये जो है चूड़ी जो फिरोजाबाद की है। अगला उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि पर अंकित की है।
तो ये क्या अंकित किया है, 10 वर्षीय जो है पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा औद्योगिक वृद्धि दर्ज की कितनी की है, तो 10.8%, यानी जितना वर्ष है पंचवर्षीय उतनी ही वृद्धि की है, इस तरह याद रखिए। उत्तर प्रदेश में दक्षा गलियारा का केंद्र क्षेत्र होगा, तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, देखिए पूर्वांचल, मध्य पश्चिम, तो बुंदेलखंड वाला जो है दक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है, तो ये कौन सा है, समग्रता उपागम है। अप्रोच होता है, उपागम का मतलब अप्रोच यानी पहुंच। अगला दिया, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, कितनी बार कराया हूँ, बताइए। यूपी पुलिस में आपको कराया हूँ, हर जगह कराया हूँ कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ट्यूबवेल है यानी नलकूप है, तो हम लगभग 80% सिंचाई नलकूपों से करते हैं, तो नलकूप हो जाएगा। अगला है जो है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त साझा है, तो धान, मक्का, गेहूं, तो ये हो जाएगा। देखिए एक चीज बताइए दोस्तों, अगर नलकूप की बात करें तो सबसे ज्यादा नलकूप कहाँ होंगे, जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, देखिए पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक, और ये ढलान पे भी है तो सबसे ज्यादा बारिश होगी, गंगा जी मान लीजिए है, सब कुछ है, तो बारिश सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में होगी या इस क्षेत्र में होगी। ये वाला क्षेत्र ज्यादा बारिश तो होगी नहीं, इस वाले पश्चिम में, तो पश्चिम में ज्यादातर नहरें आपको कहाँ नजर आएंगी, पश्चिम में नजर आएंगी, बैराज, डैम, बांध, ये सब पश्चिम में थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, या बुंदेलखंड क्षेत्र में नजर आएगा, आएगा कि नहीं, यानी जहाँ पानी की कमी है वही तो नहर, डैम वगैरह वगैरह नजर आएंगे ज्यादातर। मानते हो कि नहीं ये चीज, हाँ मानता हूँ, तो वही चीज है, ज्यादा याद करना नहीं है, बस समझना ज्यादा है हम लोगों को। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद शहरी दशहरी आम, लखनऊ, लखनऊ में मलिहाबादी आम, ठीक। अब भाई आम महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ, इस बार लखनऊ में हुआ, याद करिए, कल ही कम्युनिटी उसमें डाला था ग्रुप में। देखिए एक क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया था, जो 81 है, 81 से शुरू होता हमारा, ये चौथा प्रैक्टिस है। इससे पहले जो एक क्वेश्चन था वो था कि भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है वो कहाँ है, तो मैंने रामपुर, अभी जस्ट मैंने आपको पीछे ही बताया था, तो वही क्वेश्चन था, आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन आया भी था और मैंने अपलोड भी किया था, यहाँ देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी, वहां मैंने डाला था पुरुष साक्षरता दर नहीं, महिला ही साक्षरता दर था, यही क्वेश्चन था शायद। तो मैंने बताया था यूपी की कुल साक्षरता दर लगभग 67% है, मान लीजिए 67%, तो महिलाओं के लिए 10% कम कर दीजिए क्योंकि वो घर में रहती हैं, तो मान लीजिए 10% कम करेंगे तो 57 हो जाएगा, 67 से 10 घटाएंगे 57, और पुरुष बाहर रहते हैं यानी बाहर पढ़ने जाते तो 10% ऐड कर लीजिए, तो पुरुष की 77%। ये दोनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए, कभी महिला का, कभी पुरुष का, कभी टोटल, तो 3 क्वेश्चन आपको ये तरीका से याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक। आगे बढ़े, अगला देखिए लिखा है बालिका मतलब किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है, तो ये मतलब कौन करता है आप बताइए, तो 300 दिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 300। अगला आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो ये प्रारंभ किया गया 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जैसे लखनऊ छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद है, काकोरी नगर पंचायत। दोस्तों आप एक चीज समझिए, गाजियाबाद नगर निगम है, ठीक, ये नगर पालिका नहीं है, ये हटा दीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखे गए हैं, तो ये 2 विश्वविद्यालय हैं, एक पहला लखनऊ है और दूसरा आगरा में है, ठीक। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है, तो ये हो जाएगा भोटिया जनजाति। मैंने बताया था बी से भोटिया मतलब ये नहीं है, बी से बक्सा, बी से बिजनौर, वो दूसरी जनजाति थी, ये दूसरी जनजाति थी, ये उत्तराखंड में भी है दोस्तों और उत्तर प्रदेश, दोनों में भोटिया जनजाति है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, जिगर गोरखपुर, तो इसमें कौन सा सुमेलित दोस्तों नहीं है। अगर हम बात करें जिगर है, ये गोरखपुर से संबंधित नहीं है, मुरादाबाद से संबंधित है, ठीक, जिगर मुरादाबादी है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये प्रजाति होगी किसी की नहीं, सॉरी, ये जो मतलब क्षेत्र है, जैसे मिर्जा गालिब आगरा के हैं, ये एटा के हैं, तो उस तरह है, जिगर जोश, वाह नाम क्या है। रामनगर बनारस में रामलीला मंचन कितने दिनों में होता है, अगर हम बात करें तो ये कितने दिनों तक चलता है, यानी 31 दिन तक चलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। अभी आज ही जो क्लास मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री अपलोड हुई उसमें ये क्वेश्चन कराया गया है। अगला है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने, मैं हमेशा जब जब महाजनपद आया मैंने एक चीज आपसे हमेशा कही है कि यूपी में 8 महाजनपद है, एक काशी है, एक वत्स है, एक कौशल है, एक जो है मल्ल है, एक चेदी है, एक कुरु है, एक सूरसेन है, ठीक, और लास्ट में पंचाल हो जाएगा। इन सबकी राजधानी भी मैंने आपको समय समय पर बताई है। बस आपका काम है पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करना दोस्तों,
और मैं सारी चीज़ें बताया हूँ यूपी के, मैं बता रहा हूँ 20 में आपके कम से कम 17-18 क्वेश्चन मुझे सही कराने ही कराने हर हाल में, ठीक। तो ये चीज़ जब आप मेरे साथ फॉलो करेंगे, मैं जो बता रहा हूँ पढ़ेंगे, देखिए मैंने यूपी ट्रिपल एससी को बहुत अच्छे से जिया है, समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि मैंने बहुत सारे इसके प्रैक्टिस सेट दिए हैं, अलग-अलग जितने भी पीवाईक्यू थे, जीएस थे, प्राचीन सारा मतलब पीसीएस तक के सारे देखे हैं सब कुछ। तो मैक्सिमम चीज़ें आप देख रहे हैं ना किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये चीज़ है। देखिए यहाँ लिखा है यमुना एक्सप्रेस वे है, तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा है, या ग्रेटर नोएडा से आगरा है, या आगरा से इलाहाबाद मतलब लखनऊ से आगरा है, या आगरा से प्रयागराज, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है दोस्तों। तो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं यूपी में? देखिए तांबा ग्रेफाइट प्रमुख की बात कर रहा है, थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा नहीं। लाइम स्टोन डोलोमाइट ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। इसी का प्रयोग, ये लाइम स्टोन क्या है? चूना पत्थर है लाइम स्टोन, तो चूना पत्थर और डोलोमाइट ये सब पाया जाता है, तभी तो सीमेंट उद्योग है हमारा कहाँ, मिर्जापुर सोनभद्र वाले क्षेत्र में दोस्तों। अगला दिया है चुर्क, मैंने बताया था चुर्क सीमेंट, चुर्क डल्ला सीमेंट होगा। फिरोजाबाद चूड़िया हो जाएंगे, अलीगढ़ के ताले हो जाएंगे, मेरठ में जो है खेल का सामान। अब मिलान कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना दोस्तों कहाँ है? तो देखिए कृत्रिम रबड़ का कारखाना उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में है। कहाँ है? मोदी नगर मुरादाबाद में पड़ता है, ठीक। बरेली सॉरी, देखिए हाँ वो तो मोदी नगर है ही है, लेकिन ऑप्शन यहाँ है नहीं है, तो ये समझ लिए मोदी नगर नहीं है, तो कृत्रिम पूछा है। कौन सा? कृत्रिम पूछा है, तो ये जो है बरेली में है, तो बरेली लगा दीजिए। एक है गाजी मोदी नगर में भी है, और मोदी नगर गाजियाबाद में भी स्थित है, दोनों हो जाएंगे। मतलब बरेली यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो बरेली ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि मोदी नगर नहीं दिया है। अगला दिया है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए अब ध्यान दीजिए, औद्योगिक नगरी कौन सी हमारी? सांस्कृतिक धर्म की, देखिए ये सुमेलित है, राजधानी ये भी है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं, हमारा कानपुर हो जाएगा। मुरादाबाद पीतल नगरी बिल्कुल सही है, ठीक। ये झांसी क्या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 74 में। नहीं नहीं, देखिए 74 में क्या किया गया और 72 में क्या किया? इसका गठन 72 में किया गया, निगम की स्थापना यानी गठन। और लेकिन पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास की स्थापना कब की गई? तो 1974। देखिए वहीं पे मैं भी कंफ्यूज, आपको भी कंफ्यूज हो गए होंगे आप भी। यहाँ अगर राज्य लिख गया ना उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, केवल राज्य यहाँ लग गया, बस तुरंत आपको 74 लगाना पड़ेगा। समझ लीजिए मैटर को। ये 72 ऐसे होगा जब उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम पूछे, लेकिन यहाँ पूछो उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, तो 74 लगाना पड़ेगा, ठीक। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। आगे बढ़े, अगला है निम्नलिखित में से कौन शहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? तो कौन सी मतलब नहर है? तो शारदा नहर है, जो अधिक क्षेत्रों में बहती है मतलब यूपी के, तो ये हो जाएगी शारदा नहर, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक यानी सबसे ज्यादा गेहूं हमारे यहाँ होगा? इसमें से बात कर रहा है, गेहूं, आलू, उसके बाद गन्ना, ये तीन सबसे ऊपर रखते हैं हमेशा, ठीक। अगला निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो सबसे ज्यादा धान गेहूं हमारे यहाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है, आज का 5वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आपको मजा आया होगा, और जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मतलब क्या ही कहें दोस्तों, मतलब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए प्लीज करिएगा। और आपकी कोई भी डिमांड हो तो मुझे रखिएगा, आप जूनियर असिस्टेंट के लिए पूरी तरह से आपकी 4 बज के मतलब 4:30 बजे वीडियो जूनियर असिस्टेंट ही आपका आएगा डेली, कुछ ना कुछ तो हमेशा आएगा, ठीक। जब तक पेपर नहीं हो जाता, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या काम करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है मुझे, बस आप सपोर्ट करेंगे, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा आपको बताने के लिए। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन वीडियो जरूर आएगी 4:30 बजे, ठीक। तो आप सपोर्ट करिएगा बस। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, 600 क्वेश्चन जीएस, मतलब ये यूपी जी के, फिर जीएस पढ़ाऊंगा 600, उसके बाद सब मतलब करके ये प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, फिर टॉय सीरीज का कराऊंगा, टॉय सीरीज खत्म होगी तो दूसरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इस तरह हम लगातार प्रैक्टिस सेट ही करेंगे अब, ठीक। तो टेंशन ना लीजिए। यहाँ लिखा उत्तर प्रदेश के किस विद्यालय में पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये कौन सा मतलब जो है विश्वविद्यालय है जो पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। आप ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना कब हुई, तो क्या आप बता सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? जबकि मैंने आपको ये मतलब बताया भी है कि 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1887 में। और दोस्तों देखिए इसे केंद्रीय दर्जा कब दिया गया विश्वविद्यालय का? तो 2005 में दिया है। कब? 2005 में, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। अगला दिया निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों श्रावस्ती जो है सबसे कम है। अगर चाहे यहाँ पे अगर साक्षरता दर बात करें पुरुष की या महिलाओं की, तो सबसे कम श्रावस्ती में ही आपको मिलेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती हो जाएगा। अगला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है। तो दोस्तों कितना प्राप्त है?
तो ये स्थान प्राप्त है पहला। ठीक। अगला है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेखपाल का भी पेपर होगा, हो सकता है इस बार देखने को मिल जाए, अगली बार वही नहीं मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में टपक सकता है। ये यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है 1982। अगला है जब तक उत्तर प्रदेश में कितनी अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री बची। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, 2 बनी। पहली सुचित्रा कृपलानी जी थी, यानी पहली थी देश की, और जो है उसके बाद ये सुश्री मायावती, ये 4 बार बनी है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा सीतापुर में है, मतलब एससी की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा एससी कहाँ है, सीतापुर में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। देखिए, आप कभी ये नहीं देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था वो शाहजहांपुर में हुआ, मैंने आपको पढ़ाया भी था। और इनकी फांसी जो हुई थी वो कहाँ हुई, मतलब सॉरी, इनको जो है अंग्रेज मतलब पकड़ के फांसी दिए थे, तो शायद इनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, मुझे जहां तक लगता है। तो देख लीजिएगा आप, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं थे दोस्तों। तो ये किशन महाराज जो थे, ये कथक कलाकार नहीं थे। ठीक। किशन महाराज बनारस घराने के तबला वादक थे। कौन, तबला। मैंने बताया था तबला में क्या है, बल है, तो बल किसको में है, तो किशन जी में है कि नहीं, किशन महाराज, यानी किशन महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये सब कथक से संबंधित है। ठीक। आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, आपको मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये मैं 6 दिन चलाऊंगा, 6 दिन के बाद हमारी यूपी जी के कंप्लीट हो जाएगा। फिर मतलब जो है इसके बाद मतलब दूसरी चीजें आएंगी। अगर आप कहें तो एक दिन में मतलब यूपी जी के कहो 10 ले लूँ, अगर आप ही कहें, देखिए लॉन्ग होगी वीडियो बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन 5-5 ज्यादा सही, 100 क्वेश्चन खाओ ज्यादा सही है। एक साथ सारा खाना न खाओ, नहीं पेट फट जाए। देखिए यहाँ लिखा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो देखो मथुरा का आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो क्या नाम, मतलब सूरसेन कहते थे, सूरसेन को मथुरा की राजधानी, मतलब सूरसेन जो है, सॉरी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी ना। और पंचाल की राजधानी क्या थी, पंचाल की राजधानी थी अहिछत्र, समझे कि नहीं। मत्स्य की विराटनगर, ये जो है वहां का है, राजस्थान का। अंग की चंपा हो जाएगी, बिहार में पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा लखनऊ नहीं, ये हम देखे थे फैजाबाद में। कहाँ, फैजाबाद में। बहू बेगम का मकबरा कहाँ, फैजाबाद में। ध्यान है कि नहीं। अगला दिया ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भाई बताने की जरूरत है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर के जनपद में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वही वाला जेवर वाला, जेवर वाला। ठीक। अगला दिया उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा, तो ये कहाँ हो जाएगा, नरौरा बुलंदशहर में पड़ जाएगा। उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमिलित किया जिनमें उनका मुख्य उत्पादन हो, जैसे रेणुकेट, रेणुकेट क्या है, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ में जो है ताले बजते हैं, सॉरी, मेरठ में जो खेल का सामान है, अलीगढ़ में ताले हो जाएंगे। ठीक। तो मिला लेंगे कि नहीं, मिला लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर कई बार बताया गया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो स्थित है रायबरेली में है। कहाँ है, रायबरेली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये है गंगा। कहाँ है, गंगा। वैसे भी काशी गंगा है, बिठूर गंगा है, कानपुर गंगा है, प्रयागराज गंगा है, तो ये सारे गंगा है, भदोही भी गंगा है। अगर देखिए गाजीपुर लेकिन कहाँ है, गाजीपुर किस नदी के तट पर है बताइएगा आप। लिखा है भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो ये है उत्तर प्रदेश। नलकूप देखो लिखा है, नलकूप और कूप। अगला दिया है राज्य, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो कहीं पे आपको फूल नजर आ रहा, मार दीजिए, फूल नहीं है इसके, तो फूल हटा दीजिए, बाकी सब कर दिए। फूल उत्पादन में तमिलनाडु आगे है, यानी हम बात करें तो साउथ यानी तमिलनाडु। ठीक। अगला है कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का शक्कर का प्याला है। तो शक्कर का प्याला तो सॉरी, यहाँ भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। हमें टोटल मतलब जो है कितने देखने, 30 प्रैक्टिस सेट देखने हैं यूपी स्पेशल के। मेरा एकदम लक्ष्य रहेगा कि 20 में आपके 17 से 18 क्वेश्चन, जो जेन्युइन की बात मैं कर रहा हूँ, मैं हवाई नहीं करूंगा कि 20 में 20 पता लगा करंट आ गया, आप पढ़े नहीं है तो दिक्कत होगी। मैं करंट स्पीड ही पढ़ाया भी हूँ दोस्तों, प्लीज किया करिए यार, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूँ, आप ही लोग नहीं देखते हैं। मुझे कभी कभी बहुत मतलब दुख होता है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, आपकी जिंदगी है दोस्तों, आपको जानना है कैसे क्या करना है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई कमी होगी जरूर बताइए, कमेंट करना अनिवार्य है दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।